Assalamualaikum class. Today is 15th July and the day is Wednesday. Your subject is chemistry. I am Kiran Sharif. This is lecture number 15 from chapter number 10, acids, bases and salts. Your today's topic is general properties of acids. General properties वर्ड जब भी बिठाएगा ना तो इसका मतलब यही होता है कि फ़िज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसका मतलब कि हमने फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करनी है एसिड्स की। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपने लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट में जो टेबल था ना जिसमें एक साइड पे एसिड दूसरी साइड पे बेसिस की प्रॉपर्टीज़ थी वो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, आपने वहाँ से करनी है ये, ठीक है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज एसिड हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर पेज नंबर मैंने लिख दी 27 पे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब भी आपके पास आएंगे तो आपने बेटा इनकी रिएक्टिविटी की बात करनी होती है। रिएक्टिविटी का मतलब है कि कैसे एसिड्स किन किन सब्सटेंसेस से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन अगर हम बात करें तो रिएक्शन विद मेटल्स, मतलब एसिड्स मेटल से रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, एसिड्स कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर सकते हैं। बेसिस से रिएक्ट करते हैं, सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन विद सल्फाइड्स। ये 5 अपने रिएक्शंस पढ़ने, ठीक है, और इनके फार्मूलाज भी अपने पढ़ने हैं। और मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सी मेटल कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, ठीक है, जो कि 9th का आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको रिएक्शंस लर्न नहीं होंगे। यस, फर्स्ट वन रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहले अपने याद रखना है कि हम रिएक्शन पढ़ किसके लिए, हम रिएक्शन पढ़ें एसिड्स के, और रिएक्शन एसिड के साथ पढ़े हैं मेटल के साथ। मेटल जो है ना आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के अलावा सारी मेटल्स हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स सारी मेटल्स हैं, ठीक है। ट्रांजिशन जो सेंटर वाला है एलिमेंट सारा डी ब्लॉक पर मेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक में थोड़ी बहुत मेटल्स हैं, ठीक है। अब एसिड्स रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सोडियम मतलब Na, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। एक्सप्लोसिवली का मतलब है धमाकादार, ठीक है, एक्सप्लोसिवली बहुत तेज़ी से जल्दी से, ठीक है, एसिड रिएक्ट करते हैं इनके साथ। हाउएवर करेंगे अगर हम लोग एसिड को इन मेटल से रिएक्ट करते तो एक मतलब ऐसे लगता है जैसे एक ब्लास्ट सा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि डाइल्यूट एसिड्स जो हैं जैसे कि ACl, H2SO4 कि अगर हम डाइल्यूट लें, डाइल्यूट का मतलब कि अगर हम कंसनट्रेशन कम कर दें, ठीक है, तो react moderately with reactive metals like magnesium, zinc, iron and aluminium to form respective salts with the evolution of hydrogen gas। एवोल्यूशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ होना, ठीक है, निकलना, खारिज होना। अब ये मेटल्स हैं, जिंक हमने मेटल ली, साथ में हमने H2SO4 एसिड ले ली, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कैसे ये रिएक्ट करेंगे। अब जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जिंक कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है 2, ठीक है। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है H2 है, ठीक है, हमें पता है कि हमने ऊपर पढ़ा है कि H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब H2 गैस रिलीज़ हो गई है तो जिंक किस साथ रिएक्ट करेगा, इस सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4। रिएक्शन कैसे होगा, जिंक प्लस H2SO4 मीन्स जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव अस जिंक सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है जिंक ZnSO4 प्लस H2 गैस जो कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अभी जो जिंक सल्फेट है ना ये बेटा सॉल्ट है, क्या है ये, सॉल्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। इसी तरह से एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास हमने ACl लेना है। ज़रूरी नहीं कि अब हम ACl, हम यहाँ पे H2SO4 भी ले सकते थे, ठीक है, बस आपको रिएक्शन भी करना आना चाहिए कि कैसे उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करना है। लेकिन आपको नहीं पता चला तो आप इन्हीं रिएक्शंस को कर लो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, ये रिएक्शंस लर्न नहीं होंगे, मतलब याद नहीं होंगे आपको, आपने इनको कंसेप्चुअली अपने क्लियर करना है कि कैसे कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा, कैसे ये किससे रिएक्ट करेगा, ठीक है। 9th में आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूले में 2 पार्ट होते हैं, एक 2 एलिमेंट है, फर्स्ट वन एलिमेंट पॉजिटिव होगा, सेकंड नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अक्सर ये होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव से रिप्लेसमेंट हो रही होती है रिएक्शंस में, बस इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो सही हो जाएगा ये, ठीक है। अब एल्यूमिनियम आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होनी है, तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 6, इसका मतलब 3 गैस के मालिक्यूल होंगे हमारे पास हाइड्रोजन गैस के, 3H2 बन गया, और पीछे क्या रह गया, 2 एल्यूमिनियम और 6 क्लोराइड रह गया। इसका मतलब कि क्या होगा ये 2AlCl3, एल्यूमिनियम पूरे हो गए यहाँ पे, क्लोरीन कितने हैं 3 2 6, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा।
इसी तरह से रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोनेट्स होते हैं ना वो होता है CO3, साथ में कोई मेटल अटैच होती है, और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं HCO3, साथ में कोई मेटल अटैच होती है। फार्मूला में देखिए नीचे CaCO3 लिखा हुआ है, अब ये CO3 कार्बोनेट्स हैं, नीचे वाले में देखिए NaHCO3, ये जो H है ना बीच में ये बाई कार्बोनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कि करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मीन कि जो सॉल्ट बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम डिपेंड करते हैं ना कौन सी मेटल ले रहे, जो सी मेटल लेंगे उसी का सॉल्ट बनेगा ना, ठीक है। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए CaCO3 है, ये हमने कार्बोनेट ले लिया, ये कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, प्लस 2HCl हमने एसिड लिया, ठीक है। यही पढ़े ना हम एसिड के रिएक्शन पढ़े ना, ये बात जहन में रखनी कि हम रिएक्शन किसके पढ़े, हम एसिड के रिएक्शन पढ़े, किसके साथ, कार्बोनेट्स के साथ। तो फार्मूला क्या है इसका CaCO3। अब यहाँ पे मेटल आप चेंज कर सकते हो, MgCO3 कर सकते हो, NaCO3 कर सकते हो, ठीक है, लेकिन Na2CO3 होता है, ठीक है। तो इसलिए अब आपने अगर मेटल चेंज करनी तो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होगा। तो अब यहाँ से जो ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, CO2 निकल गया। पहले सबसे पहले आप वो चीज़ बना लें जो आपको पता है कि ये बननी है, ठीक है। उसके बाद Ca पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे दूसरे फार्मूला में देखें हाइड्रोजन क्लोराइड में कौन सा नेगेटिव पार्ट है, Cl। इसका मतलब कि Ca ने Cl से रिएक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा CaCl2 हो जाएगा। और क्या रह गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से एक ऑक्सीजन रह गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बचते हैं, और एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा CaCO3 प्लस 2HCl विल गिव अस CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ठीक है। ये जो एरो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि गैस इसमें से इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। अब बाइकार्बोनेट्स का रिएक्शन 2NaOH CO3 प्लस H2SO4, ठीक है। अब देखिए सोडियम जो है ना वो सल्फेट आयन से रिएक्ट करेगा, Na2SO4 हो जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर। रिएक्शन विद बेसिस, एसिड रिएक्ट विद बेसिस, ठीक है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, ठीक है। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का मतलब ये है कि मेटल लेनी है, कोई बेस क्या होती है कि मेटल साथ में कोई ऑक्सीजन अटैच हो तो उसको बेस कहते हैं, या फिर हाथ में OH अटैच हो, मतलब NaOH, नीचे फार्मूला देखना NaOH ये बेस है, इसमें Na मेटल है, ठीक है, और OH क्या हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। नीचे वाले में देखो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मेटल है, ठीक है, और ऑक्सीजन के यहाँ पे ऑक्साइड है, ठीक है। इस तरह से जो ना ये बेस मिल जाते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है जी। जब भी एसिड और बेस, देखिए यहाँ पे NaOH बेस है और HCl एसिड है, ठीक है। ये पीछे लेक्चर में अपने पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच द बेस एंड एसिड रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है, और ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें NaOH प्लस HCl गिव अस NaCl प्लस H2O, ठीक है। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट बनता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। Reaction with sulfides and bisulfide. Acid react with sulfides and bisulfides to form salts with the liberation. Liberation mean रिलीज ऑफ होना, मतलब निकलना, खारिज होना ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब सल्फाइड्स जो होते हैं वो होते हैं SO3, साथ में कोई मेटल अटैच हो। बाइसल्फाइड होते हैं वही HSO3, ठीक है। अब Ca कैल्शियम सल्फेट CaSO3 साथ में क्यों ना हो एसिड, ठीक है। तो क्या बनेगा CaCl2 प्लस SO2 गैस इवॉल्व हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल। आप देखोगे कि इसमें एक सॉल्ट बनता है, साथ में जो ना वो आप देखना कि कौन सा हम जो ना वो ले रहे हैं। सल्फाइड है तो SO2 गैस होगी, कार्बोनेट से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ठीक है। साथ में जो ना वो हम लोग मेटल का हाइड्रोजन साथ करवा रहे हैं, साथ में तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। इस तरह से बाइकार्बोनेट्स प्लस एसिड तो क्या बनेगा NaCl प्लस SO2 गैस, ठीक है, साथ में जो ना वो वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट रिएक्शन विद सल्फाइड्स, एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। एसिड जो है ना वो रिएक्ट करते हैं मेटल सल्फाइड के साथ। मेटल सल्फाइड मीन मेटल और सल्फर का रिएक्शन। अब यहाँ पे आयरन जो है ना वो मेटल है और एस जो है ना वो सल्फर है, तो मेटल और सल्फर जब मिलते हैं तो क्या बनता है मेटल सल्फाइड टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S गैस, ठीक है, H2S गैस। अब देखिए यहाँ पे H2S निकल गया,
ये वाला H2 पीछे वाले सल्फर से रिएक्ट करेगा, क्या बन गया H2S, क्या रह गया पीछे Fe और आगे क्या रह गया SO4, ठीक है। तो FeOSO4 एक सॉल्ट बना देंगे, ठीक है। इस तरह से इनके जो नंबर रिएक्शंस हो रहते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट है विच एसिड्स आर नोन एज मिनरल एसिड्स, कहते हैं कौन से एसिड्स मिनरल एसिड्स के नाम पे डन रहते हैं। फॉलोइंग एसिड्स आर नोन एज मिनरल एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फार्मूला है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फार्मूला है, नाइट्रिक एसिड HNO3 फार्मूला, ठीक है। अब ये वही एसिड्स हैं, आपको याद होगा, आप तो अपने इंट्रोडक्शन में पढ़े थे। तो ये एसिड्स ज़रा मुझे बताएं हैं किसने डिस्कवर किए थे, हु डिस्कवर दीज मिनरल एसिड्स, जाबर बिन हया, ठीक है। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वो डिस्कवर द मिनरल एसिड्स, जब भी नहीं राइट देयर नेम्स, तो फिर आपने ये दोनों मर्ज कर देने। क्लियर। लास्ट पे आपका डायरी वर्क है, चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 27 to 28 लर्न करना है बेटा आपने बहुत अच्छे तरीके से। और मैं बार बार बता रही हूँ रिएक्शंस को लर्न करने का तरीका ये नहीं तक बस एक बार रीड आउट किया और बस हमें याद हो गया, नहीं। एक तो इनकी प्रैक्टिस करनी है, दूसरा आपने देखना है कि हम रिएक्शन किसके पढ़ें और किसके साथ पढ़ें, ठीक है। फिर ही होगा। अल्लाह हाफिज़ क्लास।